देवल मुनि का शरभ को राजा दिलीप की कथा सुनाना। पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार इंद्र इंद्रप्रस्थ में विष्णु शर्मा के नाम से जन्म लेते हैं। अब आगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। वैश्य ने पूछा, मुने, राजा दिलीप कौन थे तथा वह नंदिनी गौ कौन थी जिसकी आराधना करके महाराज ने पुत्र प्राप्त किया था। इस कथा के सुनने के बाद मैं पत्नी सहित पार्वती जी की आराधना करूंगा। देवल ने कहा, महामते, वैवस्वत मनु के वंश में एक दिलीप नाम के श्रेष्ठ राजा हुए हैं। वे धन पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करते हुए अपने उत्तम गुणों के द्वारा समस्त प्रजा को प्रसन्न रखते थे। मगध राजकुमारी सुदक्षिणा राजा दिलीप की महारानी थी। महारानी को अवध में आए हुए बहुत दिन हो गए, किंतु उनके गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। तब कौशल सम्राट दिलीप अपने मन में विचार करने लगे कि मैंने कोई दोष नहीं किया और धर्म, अर्थ तथा काम का यथा समय सेवन किया है। फिर मेरे किस दोष के कारण महारानी के गर्भ से संतान नहीं हुई? हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। वे ही इस दोष को बता सकते हैं जिससे मुझे पुत्र नहीं हो रहा। ऐसा विचार कर राजा अपनी रानी सहित गुरु वशिष्ठ के शुभ आश्रम पर गए। वशिष्ठ जी सायंकाल का नित्य कर्म समाप्त करके आश्रम में बैठे थे। उसी समय राजा और रानी ने वहां पहुंचकर उनका दर्शन किया। महाराज ने गुरु के और महारानी ने गुरुपत्नी अरुंधति देवी के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राजा को और अरुंधति देवी ने रानी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात पूजनीय पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने मधुपर्क आदि सामग्रियों से अपने नवागत अतिथि का सत्कार करके उनसे कुशल पूछी। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ ने अपने योग के प्रभाव से नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किए और उन्हें राजा दिलीप को भोजन कराया तथा उदार हृदय अरुंधति देवी ने भी महारानी सुदक्षिणा को बड़े आदर के साथ भांति भांति के व्यंजन और पकवान भोजन कराए। जब राजा भोजन करके आराम से बैठे, तब सदा आत्म स्वरूप में स्थित रहने वाले मुनि उन विनयशील नरेश का हाथ अपने हाथ में लेकर पूछने लगे, राजन, जिस राज्य के राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, भंडार, सेना और मित्रवर्ग, ये सातों अंग एक दूसरे के उपकारक एवं सकुशल हों, जहाँ की प्रजा अपने अपने धर्म के पालन में तत्पर रहती हो, जहाँ बंधुजन और मंत्री प्रेम और प्रसन्नता से रहते हों, जहाँ के योद्धा अस्त्र शस्त्रों के संचालन की क्रिया में कुशल हों, मित्र वश में हों और शत्रुओं का नाश हो गया हो, तथा जहाँ निवास करने वाले लोगों का मन भगवान की आराधना में लगा रहता हो। ऐसा राज्य जिस राजा के अधिकार में हो, उसे स्वर्ग का राज्य लेकर क्या करना है? राजन, इक्ष्वाकु कुल के धार्मिक नरेश पुत्र उत्पन्न करके उनको राज्य का भार सौंपने के बाद तप के लिए वन में आया करते थे। तुम तो अभी युवा हो, तुमने अभी पुत्र का मुंह भी नहीं देखा, अतः तुम तपस्या के अधिकारी नहीं हो। फिर वैसा राज्य छोड़कर इस तपोवन में किस लिए आए हो? राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं तपस्या करने के लिए यहाँ नहीं आया। जैसे बाल्यावस्था चली गई और युवावस्था आई, उसी प्रकार यह भी चली जाएगी और वृद्धावस्था आएगी। वृद्धावस्था के अनंतर मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव, इस प्रकार यदि मैं पुत्र हुए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गया तो मेरे बाद ये पृथ्वी का राज्य किसके अधिकार में होगा? तपोनिधे, किस दोष के कारण मुझे पुत्र नहीं होता? गुरुदेव, मेरे उस दोष को ध्यान के द्वारा शीघ्र ही बताने की कृपा कीजिए।
राजा का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और संतान बाधा का कारण जानकर इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, पहले की बात है, तुमने देवराज इंद्र की सेवा से राजमहल को लौटते समय उतावली के कारण मार्ग में कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी कामधेनु गौ के प्रदक्षिणा करके प्रणाम नहीं किया। इससे कामधेनु को बड़ा क्रोध हुआ और उसने ये श्राप दे दिया कि जब तक तू मेरी संतान की सेवा नहीं करेगा तब तक तुझे पुत्र नहीं होगा। अतः अब तुम बछड़े सहित मेरी नंदिनी गौ की, जो कामधेनु की पुत्री है, इस बहू के साथ आराधना करो। ये नंदिनी तुम्हें पुत्र प्रदान करेगी। इसी समय नंदिनी गौ तपोवन से आश्रम पर आ पहुंची। उसे देखकर मुनिवर का मन प्रसन्न हो गया। वे नंदिनी को दिखाकर राजा से बोले, राजन, देखो, स्मरण मात्र से कल्याण करने वाली ये नंदिनी गौ चर्चा होते ही चली आई। अतः तुम अपनी कार्य सिद्धि को समीप ही समझो। तपोवन में इसके पीछे पीछे रहकर तुम इसकी आराधना करो और आश्रम पर आने पर रानी सुदीक्षणा इसकी सेवा में लगी रहे। इससे प्रसन्न होकर ये गौ तुम्हें निश्चय ही पुत्र प्रदान करेगी। महाराज, तुम हाथ में धनुष लेकर वन में पूरी सावधानी के साथ गौ को चराओ, जिससे कोई हिंसक जीव इस पर आक्रमण न कर बैठे। राजा ने बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। देवल जी कहते हैं, तदनंतर प्रातः काल जब महारानी सुदीक्षणा ने फूल आदि से नंदिनी की पूजा कर ली, तब राजा उस धेनु को लेकर वन में गए। वह गौ जब चलने लगती तो राजा भी छाया की भांति उसके पीछे पीछे चलते थे। जब घास आदि चरने लगती तब वे भी फल मूल आदि भक्षण करते थे। जब वह वृक्षों के नीचे बैठती तो वे भी बैठते। जब पानी पीने लगती तो वे भी स्वयं पानी पीते थे। राजा हरी हरी घास लाकर गौ को देते, उसके शरीर से डांस और मच्छरों को हटाते तथा उसे हाथों से सहलाते और खुजलाते थे। इस प्रकार वे गुरु की कामधेनु गौ के सेवन में लगे रहे। जब शाम हुई तब वह गौ अपने खुरों से उड़े हुए धूलिकणों द्वारा राजा के शरीर को पवित्र करती हुई आश्रम को लौटी। आश्रम के निकट पहुंचने पर रानी सुदीक्षणा ने आगे बढ़कर नंदिनी की आगवानी की और विधि पूर्वक पूजा करके बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर गौ की परिक्रमा करके वह हाथ जोड़ उसके आगे खड़ी हो गई। गौ स्थिर भाव से खड़ी होकर रानी द्वारा श्रद्धा पूर्वक की हुई पूजा को स्वीकार करने लगी। तत्पश्चात उन दोनों दंपत्ति के साथ वह आश्रम पर आई। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले राजा दिलीप के उस गौ की आराधना करते हुए 21 दिन बीत गए। तत्पश्चात राजा के भक्तिभाव की परीक्षा लेने के लिए नंदिनी सुंदर घासों से सुशोभित हिमालय की कंदरा में प्रवेश कर गई। उस समय उसके हृदय में तनिक भी भय नहीं था। राजा दिलीप हिमालय के सुंदर शिखर की शोभा निहार रहे थे। इतने में ही एक सिंह ने आकर नंदिनी को बलपूर्वक धर दबोचा। राजा को उस सिंह के आने की आहट तक नहीं हुई। सिंह के चंगुल में फंसकर नंदिनी ने दयनीय स्वर में बड़े जोर से चित्कार की। उसके करुण क्रंदन ने धनुर्धर राजा के चित्त में दया का संचार कर दिया। उन्होंने देखा गौ का मुख आंसुओं से भीगा हुआ है और उसके ऊपर तीखे दाढ़ों वाला पंजों वाला सिंह चढ़ा हुआ है। यह दुखपूर्ण दृश्य देखकर राजा व्यथित हो उठे। उन्होंने सिंह के पंजे में पड़ी हुई गौ को फिर से देखा और तरकस से एक बाण निकालकर उसे धनुष की डोरी पर रखा और सिंह का वध करने के लिए धनुष की प्रत्यंचा को खींचा। इसी समय सिंह ने राजा की ओर देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही उनका सारा शरीर जड़वत हो गया। अब उनमें बाण छोड़ने की शक्ति न थी। इससे वे बहुत ही विस्मित हुए। राजा को इस अवस्था में देखकर सिंह ने उन्हें और भी विस्मय में डालते हुए मनुष्य की वाणी में कहा, राजन, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम सूर्यवंश में उत्पन्न राजा दिलीप हो। तुम्हारा शरीर जो जड़वत हो गया है उसके लिए तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस हिमालय में भगवान शंकर की बहुत बड़ी
माया फैली है। किसी दूसरे सिंह की भांति मुझ पर प्रहार करना भी तुम्हारे वश की बात नहीं, क्योंकि भगवान शंकर मेरी पीठ पर पैर रखकर अपने वृषभ पर आरूढ़ हुआ करते हैं। अच्छा, अब तुम लौट जाओ और समस्त पुरुषार्थों के साधनभूत अपने शरीर की रक्षा करो। वीर, इस कौ को देव ने मेरे आहार के लिए ही भेजा है। सिंह के वीर संबोधन से युक्त वचन सुनकर जड़वत शरीर वाले राजा दिलीप ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। मृगराज, हमारे गुरु महर्षि वशिष्ठ की यह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली नंदिनी नामक धेनु है। गुरुदेव ने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से इसकी आराधना करने के लिए इसे मुझे सौंपा है। मैंने अब तक इसकी भली भांति आराधना की है। ये छोटे बछड़े की माँ है। तुमने इसे पर्वत की कंदरा में पकड़ रखा है। तुम शंकर जी के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से बलपूर्वक इसको छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। अब मेरा यह शरीर अब कीर्ति से मलिन हो चुका। मैं इस गौ के बदले अपने शरीर को ही तुम्हें समर्पित करता हूँ। ऐसा करने से महर्षि के धार्मिक कृत्यों में भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी और तुम्हारे भोजन का भी काम चल पड़ेगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्याग करने से मेरी भी उत्तम गति होगी। यह सुनकर सिंह मौन हो गया। धर्मज्ञ राजा दिलीप उसके आगे नीचे मुंह किए पड़ गए। वे सिंह के द्वारा होने वाले दुस्सह आघात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अकस्मात उनके ऊपर देवेश्वर द्वारा की गई फूलों की वृष्टि होने लगी। फिर, बेटा उठो। यह वचन सुनकर राजा दिलीप उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने माता के समान सामने खड़ी हुई धेनु को ही देखा। वह सिंह नहीं दिखाई दिया। उसने राजा को बड़ा विस्मय में डाल दिया। तब नंदिनी ने निपशेष दिलीप से कहा, राजन, मैंने माया से सिंह का रूप बनाकर तुम्हारी परीक्षा ली है। मुनि के प्रभाव से यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं ला सकता। तुम अपना शरीर देकर भी मेरी रक्षा के लिए तैयार थे, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे अपना अभिष्ट वर मांग लो। राजा बोले, माता, देहधारियों के अंतःकरण में जो बात छिपी है वह आप जैसी देवियों से छिपी नहीं रहती। आप तो मेरा मनोरथ जानती हैं। मुझे वंशधर पुत्र प्रदान कीजिए। राजा की बात सुनकर देवता, पितृ, ऋषि और मनुष्य आदि सब भूतों का मनोरथ सिद्ध करने वाली नंदिनी ने कहा, बेटा, तुम पत्ते के दोने में मेरा दूध धोकर इच्छानुसार पी लो। इससे तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के तत्व को जानने वाला वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा ने कामधेनु की दोहित्री नंदिनी से विनय पूर्वक कहा, माता, इस समय तो मैं आपके मधुर वचनामृत का पान करके ही तृप्त हूँ। अब आश्रम पर चलकर समस्त धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठान से बचे हुए आपके प्रसाद स्वरूप दूध का ही पान करूंगा। राजा का यह वचन सुनकर गौ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने साधु साधु कहकर राजा का सम्मान किया। तत्पश्चात वह उनके साथ आश्रम पर गई। पूर्व दिन की भांति उस दिन भी महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर उसका पूजन किया। महाराज के मुख को प्रसन्न देखकर रानी को कार्य सिद्धि का निश्चय हो गया। वह समझ गई कि जिसके लिए यह यत्न हो रहा है वह उद्देश्य सफल हो गया। तदनंतर वे दोनों पति पत्नी विधिवत पूजित हुए। गौ के साथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के सामने उपस्थित हुए। उन दोनों के मुख कमल प्रसन्नता से खिले हुए देखकर ज्ञान के भंडार मुनिवर वशिष्ठ जी उन्हें प्रसन्न करते हुए बोले, राजन, मुझे ज्ञात हो गया कि यह गौ तुम दोनों पर प्रसन्न है, क्योंकि इस समय तुम्हारे मुख की कांति अपूर्व दिखाई दे रही है। कामधेनु और कल्पवृक्ष दोनों ही सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यह बात प्रसिद्ध है। फिर इसी कामधेनु की संतान की भली भांति आराधना करके यदि कोई सफल मनोरथ हो जाए तो आश्चर्य ही क्या है। यह पाप रहित कामधेनु तथा देवनदी गंगा दूर से ही नाम लेने पर समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है।
फिर श्रद्धापूर्वक निकट से सेवा करने पर ये समस्त कामनाएं पूर्ण करे, इसके लिए तो कहना ही क्या। राजन, आज इस गौ की पूजा करके रानी सहित यही रात्रि बिताओ। कल अपने व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करके अयोध्यापुरी को जाना। देवल जी कहते हैं, वैश्यवर, इस प्रकार धेनु की आराधना से मनोवांछित वर पाकर राजा दिलीप रात्रि में पत्नी सहित आश्रम पर रहे। फिर प्रातःकाल होने पर गुरु की आज्ञा ले वे राजधानी को पधारे। कुछ दिनों के बाद राजा दिलीप के रघु नामक पुत्र हुआ, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति हुई। अर्थात रघु के बाद वह वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भूतल पर राजा दिलीप की इस कथा का पाठ करता है, उसे धन धान्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। शरभ, तुम भी इस वधु के साथ जा श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि से आराधना करके पार्वती जी को प्रसन्न करो। वे तुम्हें पाप रहित, गुणवान एवं वंशधर पुत्र प्रदान करेंगी। इस प्रकार शरभ से राजा दिलीप के मनोहर चरित्र का वर्णन करके देवल मुनि ने उन्हें अंबिका के पूजन की विधि बतलाई। इसके बाद वे अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। शिव शर्मा कहते हैं, विष्णु शर्मन, तदनंतर शरभ वैश्य ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में जाकर पुत्र की कामना से विधि पूर्वक स्नान करके पुष्प, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक पार्वती जी का पूजन किया। इस प्रकार 7 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक पूजन करने के बाद माता पार्वती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, वैश्य, तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। साधु, तुम जिसके लिए प्रयत्नशील हो वह पुत्र मैं तुम्हें देती हूं। अब तुम इंद्र के खांडव वन में जाओ, विलंब न करो। वहां परम पुण्यमय इंद्रप्रस्थ नामक उत्तम तीर्थ है। उस तीर्थ में बृहस्पति जी के द्वारा स्थापित किया हुआ सर्वकामपद निगमोद बोधक तीर्थ है। उसमें पुत्र की कामना से स्नान करो, तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। देवी के आज्ञानुसार शरभ पत्नी के साथ इस स्थान तीर्थ में आए और पुत्र की इच्छा से उन्होंने यहाँ स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को अन्य उपकरणों सहित 100 गौएं दान की तथा देवता और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण किया। फिर 7 दिन वहां रहकर वे घर लौट आए। उसी माह में वैश्य पत्नी को गर्भ रह गया। समय पर मेरा जन्म हुआ। मेरे योग्य होने पर एक दिन पिताजी ने संसार से विरक्त होकर मुझसे कहा, तुम घर संभालो, मैं विषय कामनाओं को छोड़कर श्रीहरि की भक्ति, तीर्थ भ्रमण और सत्संग रूपी औषधि का पान करके संसार रूपी रोग का नाश करूंगा। इस प्रसंग में उन्होंने बार बार विषयासक्ति की निंदा और भगवत भक्ति की प्रशंसा की। मैंने श्री गंगा जी की प्रशंसा करते हुए पिताजी से प्रार्थना की कि अपने समीप ही श्री गंगा जी बहती है, इन्हें छोड़कर आप अन्यत्र न जाइए। पिताजी मेरी बात मानकर घर पर ही रह गए। वे प्रतिदिन तीनों समय श्री गंगा जी में स्नान करते और पुराणों की कथा सुनते रहते। एक दिन उन्होंने इंद्रप्रस्थ तीर्थ की बड़ी महिमा सुनी और तब से वे यहाँ आकर मोक्ष कामना से निगमोद बोधक तीर्थ का सेवन करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें भयंकर ज्वर हो गया। तब यह समाचार पाकर मैं भी यहाँ आ गया। मेरे आने के बाद तीर्थराज के जल में आधा शरीर रखे हुए पिताजी की मृत्यु हो गई। उसी समय स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पधारे और पिताजी को श्री वैकुंठ धाम ले गए। पिताजी को भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त हुआ। देखकर उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं भी भगवान का चिंतन करता हुआ मोक्ष की कामना से यहीं रहने लगा। शिव शर्मा की यह बात सुनकर उसके पुत्र विष्णु शर्मा ने कहा, महान तीर्थ में निवास करने पर भी आपको फिर से जन्म क्यों लेना पड़ा? मुक्ति कैसे नहीं हुई? इसके उत्तर में शिव शर्मा ने कहा, एक दिन मैं भगवान के ध्यान में बैठा था। महर्षि दुर्वासा उसी समय पधारे और मुझे चुप देखकर उन्होंने शाप दे दिया कि इस जन्म में तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर उन्होंने कहा, अगले जन्म में ब्राह्मण होकर तुम यहीं
मृत्यु को प्राप्त होगे और फिर तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तदनंतर फिर मैं घर लौट आया और मैंने संसार के समस्त भोगों को अनित्य मानकर श्री भगवान नाम का कीर्तन और भजन करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद गंगा तट पर मेरी मृत्यु हो गई। दुर्वासा जी के कथनानुसार वैष्णव ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। अब इस उत्तम तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर मैं श्रीहरि के वैकुंठ धाम में जाऊंगा। नारद जी कहते हैं, राजा शिबी इस प्रकार अपने अपने पूर्वजन्म के कर्मों का वर्णन करके वे दोनों पिता पुत्र श्रीहरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए यहाँ रहने लगे और अंत में दोनों ने भगवान के समान रूप प्राप्त कर लिया।